चौकीदार है तो चौकीदारी वहाँ करे ना, वहाँ तो लुटवा दिया। सोना जो सीबीआई इस देश का दुर्भाग्य है। पुलिस की जांच, जब पुलिस से जांच नहीं होती थी तो हम कहते थे सीबीआई से जांच कराएंगे। इनने तो सीबीआई का, इसके तो सीबीआई के अंडर में से सोना गायब हो गया। अब सीबीआई की जांच पुलिस करेगी, उल्टा कर दिया। तुम दुनिया को किस किस को डराओगे? ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। मोदी जी जितनी जांचें हैं तुम किसानों के पीछे लगा दो, हम डरने वाले नहीं है। तुम फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, पाकिस्तान से मंगा लो, चाइना से मंगा लो। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के संसद में भेजा था वो सारे के सारे निकम्मे हैं, लालची हैं। सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम अगर सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और मोदी जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अन्नदाता अगर अन्न उगाना जानता है तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। इसके गले में ये तीनों बिल फंस गए जैसे सांप के मुंह में चचुंदर। अब अगर इसने बिल वापस लिया तो अडानी अंबानी जो इसके मालिक हैं वे चांटे लगाएंगे, और अगर इनने बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा। इस देश की गद्दारी है। कानून उद्योगपतियों ने बनाया है, दे दिया पास कराने के लिए, अंगूठा टेक, इसमें मोहर लगा और काम चालू कर। भैया एक चीज़ है, ये बार बार हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के बतावें। देख भाई, बिना पासपोर्ट के प्रधानमंत्री मारा गया पाकिस्तान, हम तो गए ना, तो पाकिस्तान से हमारी कौन सा रिश्तेदारी भाई? तो इसकी रिश्तेदारी यही हो गया। चीन के प्रधानमंत्री को बुला के चाय इसने बढ़ाई, चीन के राष्ट्रपति को, तो चीन ही हो गया, हम ना गए तो हमारी तो वहाँ भी रिश्तेदारी ना। हमारी रिश्तेदारी है हमारी ज़मीन से, जो हमारी माँ है, और उसे नहीं जान दें। ये खूब कोशिश कर लो और ये खूब दलाली करो। हमें दलाली नहीं आती, हमें आता खेत में खेती करनी, फसल उगाना, और हमारे बालकों को आवे देश की रक्षा करना। बस ये दो काम हम पे आवे। अब यो चाहे जो करा लो हमसे, हम ये दो काम करेंगे। प्रशासन ये चाह रहा है कि हम लोग अपने कदम पीछे हटा लें, जबकि हमारे नेताओं ने 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था कि यूपी में जगह जगह जहां पे हमारे किसान भाइयों की गाड़ियों को रोका गया है, उनके ट्रैक्टरों को रोका गया है, तो उन्हें आने दिया जाए। अब इस तरह का दोहरा रवैया हम लोग नहीं देख पाएंगे। हमारी भी एक लिमिट हो गई है। 26 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करके एक तरफ का रास्ता रोके बैठे हुए थे और दूसरी तरफ से वाहनों को आने दे रहे थे। अगर आप हमारे भाइयों बहनों को हमारे पास नहीं आने देंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम अगर सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और मोदी जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अन्नदाता अगर अन्न उगाना जानता है तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। ये सरकार बिना किसानों से पंगा लिए नहीं मान रही है, ये किसानों से पंगा ले रही है। किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर बैठा है, और ये उत्तर प्रदेश से, देश से जगह जगह से ट्रैक्टर, और हमारे किसान यहाँ आना चाह रहे हैं, उन्हें कई पुलिस के माध्यम से ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, किसानों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें जो है घरों में जाके परेशान किया जा रहा है आड़तियों पे, किसानों पे। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी अब गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये किसान ने आपको उठाए के वहाँ बिठाया था, और ये किसान ही आपको ज़मीन पर बिठाएगा। अब किसान की अब किसान जो है तैयार खड़ा है। एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जाने देंगे?
एक भी कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं निकलेगी। और जो जनता आ रही है वो हमारे सपोर्ट कर रही है, ईमानदारी से अपने पास लौट के जा रही है, कोई परेशान नहीं है। पूरी जनता किसानों के साथ देख सकते हैं, कहीं कोई जाम नहीं लगा हुआ है। हमने किसी को भी परेशान नहीं किया है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया है कि हमारे भाइयों बहनों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। इस वजह से हमें मजबूरी में इस रोड को रोकना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये बात आप भी समझ रहे हैं और हमें भी मालूम है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी। सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक किसान भाई संसद तक नहीं पहुँच जाएंगे। सरकार अभी सोई हुई है, संसद इस समय निकम्मी हो रखी है और अब जनता कैंसिल कर दिया। संसद सत्र इसीलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि इन्हें डर था कि अगर संसद में सारे सांसद यहाँ होंगे तो किसान भाई कहीं संसद में ना पहुँच जाएं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के संसद में भेजा था वो सारे के सारे निकम्मे हैं, लालची हैं। उन्हें अपनी ज़मीन से, अपने भाइयों से, अपने किसान भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और किसान अपनी एकता से और अपनी ताकत से ये दिखा देगा कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ भी सकते हैं। और इस बार 26 जनवरी पे जो झंडा है वो किसान लहराएगा। जी बिल्कुल। मैं कह देना चाहता हूँ देश की जनता से, जब हम वोट डालने जाते हैं हमें गर्व महसूस होता है, लोकतंत्र का हम हिस्सा बनते हैं। उससे ज़्यादा गर्व आज हमें इस आंदोलन में हो रहा है। आज हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे किसानों को बचाने के लिए, हमारे अन्नदाताओं को बचाने के लिए और हम अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हो और ये महा आंदोलन है। ये किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन जो कल किसान आए थे मेरठ से उनको तो बड़ा बकायदा इज्जत से। अरे भैया वो इज्जत से आए तो उन्हें हजार रुपए दिए थे, 1500। जब उन्हें सही पता लगा तो वो मान गए और वो कहने लगे कि भैया हम किसानों के साथ हैं। हमें वहाँ से कहा गया था कि तुम्हें हम बॉर्डर पे ले चल रहे हैं। उनके डीजल डलवाया, पेट्रोल डलाई, उन्हें पैसा दिया और वो यहाँ आके हमारे साथ हो गए। तो उन्हें वहाँ बहका दिया जाता है, वो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी आरएसएस के लोग जगह जगह गांव-गांव जाके लोगों को बहका रहे हैं, ठीक है, उनको रुपए पैसे दे रहे हैं। लेकिन जब किसान भाई को, किसान तो देखो भोला होता है, अगर 4 लोग 5 लोग कोई बात कहेंगे आके तो किसान मान लेता है। लेकिन जब किसान भाई को सच्चाई पता चल रही है तो किसान भाई अपने भाई के साथ ही रहेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा। देश में किसान ही इकलौता ऐसा वर्ग बचा है जिसके खून में वफादारी है, जिसके खून में ज़मीन से प्यार है, जिसके खून में देशभक्ति है। वही किसान है जो अपने बच्चों को सरहदों पे लड़ने के लिए भेज देता है, अपनी जान की आहुति देने के लिए भेज देता है। तो अब किसान रुकने वाला नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी भी सुन लें, अमित शाह जी भी सुन लें, इस बार आपको झुकना ही पड़ेगा। जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेना पड़ेगा, हमारी MSP तय करनी पड़ेगी। इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। किसान के लिए ये करो या मरो की स्थिति है और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक लड़ाई हमने गोरे अंग्रेजों से लड़ी थी। लगा दो, तुम दुनिया को किस किस को डराओगे? ED लगा दो, CBI लगा दो, मोदी जी जितनी जांचें हैं तुम किसानों के पीछे लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, पाकिस्तान से मंगा लो, चाइना से मंगा लो। अब ये तुमने जो किसानों के साथ अन्याय किया है वो अब झेलेंगे, तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें सत्ता छोड़ के नीचे आना पड़ेगा और हम तैयार हैं हर लड़ाई के लिए। अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा। वो ब्लॉक कर दिया, हमारे किसान आ रहे, हमसे मिलने आ रहे, अरे हमारा खाना आ रहा, हमारे कपड़े आ रहे, और ये वहीं रोक दें रास्ते में। क्यों रोक दें भाई? सड़क इनके पिताजी की है, टैक्स नहीं देते हम हैं, हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है। अरे हमारी मोटरसाइकिल आ रही है, हमारा ट्रैक्टर आ रहा, हमारी कार आ रही है, हमारा सामान आ रहा है, उसे रोक दे। चौकीदार है तो चौकीदारी वहाँ करे ना, वहाँ तो लुटवा दिया। सोना जो CBI इस देश का दुर्भाग्य है। पुलिस की जांच, जब पुलिस से जांच नहीं होती थी तो हम कहते थे CBI से जांच कराएंगे। इनने तो CBI का, इसके तो CBI के अंडर में से सोना गायब हो गया। अब CBI की जांच पुलिस करेगी, उल्टा कर दिया। अरे डूब के मर जाओ प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किसान को मत सताओ। जितना किसान को सताओगे तुम्हारे गले में फंस जाएगा। बनाया चौकीदार, बनाया चौकीदार। अब तूने खूब चौकीदार कहा, मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। हम ये भूल गए कि ये चौकीदार हमारा है या अडानी अंबानी का। हाँ, ये हम भूल गए थे, अब पता चला हमें। अब हमें पता चला ये चौकीदार हमारा ना, ये तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। हाँ, और हम तो बता दिया
इसके गले में ये तीनों बिल फंस गए जैसे सांप के मुंह में चचुंदर। अब अगर इसने बिल वापस लिया तो अडानी अंबानी जो इसके मालिक हैं वे चांटे लगाएंगे, और अगर इनने बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा। और 26 तारीख को 26 जनवरी में शामिल हम आ रहे हैं दिल्ली, और पता चलेगा देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है। वो तो अभी भी समझाने में लग रहा नहीं वो समझा लो, हम कोई बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे हम, कौन सा उससे, उसके सारे मंत्रियों से ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बालक हैं। बिल्कुल हाँ, उनसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बालक हैं, और हम खुद पढ़े लिखे। मंत्रियों को तो और पता क्या उसमें सरसों का बीज कितना गिरेगा बीघे में? क्यों उन्हें कहते हैं किसान है हम? ये किसान हो तो हल चला के दिखा दो, डंडी पकड़ के दिखा दो। हमारी है कि पेड़ के ऊपर होता है। कई लोगों ने पूछा हमसे, अच्छा तुम किसान हो तो आलू कहाँ होता है? मैंने कहा तू बता दे, हमें तो पता है। अच्छा चले गए। कहाँ होता बताया उनको? जमीन में होता है। अब मोदी जी को समझने का समय आ गया है, समझाने का समय चला गया। पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो दलाली का काम अमित शाह करते थे नेताओं को खरीद फरोख्त का, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। पूंजीपतियों के साथ मिलकर ऐसे काले कानून बना रहे हैं जो किसानों के हक में नहीं है। अगर आपके लिए कोई कानून बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर फील्ड से आप आते हैं, आपके लिए, चाहे आप मीडिया से आते हैं, मीडिया के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, मीडिया के हक में नहीं होगा तो मीडिया वाले आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारे हक में नहीं है, वापस लो। वैसे ही किसान आवाज़ उठा रहे हैं कि ये काले कानून हमारे हक में नहीं है, और ये ज़बरदस्ती काले कानून थोप रहे हैं। सरकार कह रही है नहीं जी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें हमारे बारे में तो मालूम है ना। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखिए, अभी हमारा बजट आने वाला है, आपका आप तो संसद सत्र बंद कर अरे यार सत्र ही तो बजट कर दिया, वो जो बजट आएगा, बजट हो सकते हैं तो संसद का सत्र नहीं, बजट आएगा। और जो हमारी वो है वित्त मंत्री सीतारमण सब उद्योगपतियों को बुला रही है अपने पास, उनसे पूछ रही है कि बता इस बजट में क्या रखूं, तेरा कितना फायदा करूं, है? अरे जब कृषि पे कानून बनाया तो हमारे किसान को क्यों नहीं बुलाया गया? ये है इस देश की गद्दारी। कानून उद्योगपतियों ने बनाया है, दे दिया पास कराने के लिए, अंगूठा टेक, इसमें मोहर लगा और काम चालू कर।